सच में क्या कर रहा है जियो। और ये नए अपडेट के बहाने जो वर्स्ट अपडेट है जियो एयर फाइबर के लिए वो सच में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अभी रिसेंटली मुझे 21 मई 2025 को नाइट में एक नॉर्मल थंडरस्टॉर्म आता है विथ रेन जो नॉर्मली रहता है 8:23 पे और स्टार्ट हो जाती है बारिश। और ज़्यादातर हमारे ग्रिड वाले यही करते हैं, जब थोड़ा बहुत आंधी तूफान आता है तो तुरंत ही ग्रिड ऑफ कर देते हैं, तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी गॉन हो जाती है। हमारा जियो एयर फाइबर कंटिन्यू वर्क कर रहा था जो नॉर्मली करते रहना चाहिए। और विथिन मतलब बात करी जाए तो 2 घंटे के अंदर लाइट तुरंत ही चली गई थी और 2 घंटे के बाद एक बिगेस्ट बम फूटता है पूरी सर्विस पे, क्योंकि जियो का जो टावर है हमारी लोकेशन पे वो स्विच ऑफ हो जाता है। और ये जो आप इमेज देख रहे हैं इसमें आपको टावर पे नॉर्मली यूबीआर लगा होता है, उस पर ग्रीन कलर की लाइट जल रही होती है 24 घंटे, वो ऑफ हो गई। और वो ऑफ होते ही, और ऐसा नहीं है कि टावर बंद नहीं होते, टावर जनरली हो जाते हैं कि कभी जनरेटर नहीं हुआ, डीजल नहीं हुआ तो उस कंडीशन में भी स्विच ऑफ हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है तब टावर कोई स्विच ऑफ होता है तो आपकी जो कनेक्टिविटी है वो किसी और टावर से आने लगती है, लाइक दिस कि तब टावर ऑफ हुआ तो 5G भी ऑफ हो गया। तो यहाँ पे 5G नेटवर्क तो देखने के लिए मिलता है लेकिन तब पूरा परफॉर्मेंस जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो मतलब डायरेक्टली दोनों सर्विस पे इफेक्ट पड़ा, जियो एयर फाइबर की एंड जियो ट्रू 5G नेटवर्क की सर्विस पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई। ये तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे मोबाइल में ये था कि वो 5G नेटवर्क पे वर्क कर रहा था तो आसपास के टावर से कनेक्टिविटी लेना शुरू कर दी। एटलीस्ट एक्सेसिबल थी सर्विस कि हाँ आपको, तब मैं खुले में जा रहा हूँ तो आसपास की क्योंकि कवरेज इतनी है 5G की हमारे तरफ कि आसपास के 5G नेटवर्क मिलना शुरू होगा और 5G नेटवर्क चल रहा है। लेकिन जियो एयर फाइबर एक वर्स्ट अपडेट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जियो एयर फाइबर की जो आउटडोर यूनिट होती है वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी के साथ सिंगल डिवाइस के साथ कनेक्ट होती है, जो आपको नॉर्मली एक ग्रीन लाइट देखने के लिए मिलती है। जियो ट्रू 5G टावर एंड जियो टावर जो भी लगे होते हैं, सब जो नीचे नए यूबीआर लगाए जा रहे हैं वो एक्चुअली पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी के लिए, मतलब जियो का टावर जो है वो वाईफाई हॉटस्पॉट क्रिएट कर रखा है उसका, और हॉटस्पॉट के जरिए आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा रही है जियो एयर फाइबर में। वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई, तब पूरा सिस्टम शटडाउन हुआ तो जियो एयर फाइबर हो जाता है डिस्कनेक्ट लाइक दिस। और अब ये कनेक्ट नहीं हो सकता किसी और टावर से क्योंकि इस पे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी देखने के लिए मिलती है। इससे बड़ा और क्या गलत होगा जियो के साथ कि आप पूरी कॉलोनी का ही, मतलब मेरे जो आसपास एरिया है और जो इस टावर से एक्चुअली ये टावर है जो इस टावर से कनेक्टेड थे वो सब कनेक्शन हो जाते हैं तुरंत ही डिस्कनेक्ट। और यहाँ से स्टार्ट होती है बिगेस्ट वॉर। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। रेगुलर अपडेट के लिए इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप चैनल मिल जाएगा जिससे कि आप रेगुलर अपडेट के लिए ज्वाइन भी कर सकते हैं। और साथ में आज एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर की मुझे वैल्यू मालूम चली कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम था और जियो का पूरी तरीके से जियो एयर फाइबर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो यहाँ पे एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर या एयर फाइबर दोनों ही 5G नेटवर्क पे वर्क कर रहे हैं। 5G नेटवर्क पे वर्क करने वाले डिवाइस सच में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो मैंने आपको नया कनेक्शन लेने की सोच रहे हैं तो एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं क्योंकि इस पर भी IPTV आ गया। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक मिल जाएगा आपको एयरटेल एक्सट्रीम एयर फाइबर को या एयर फाइबर या फाइबर का कनेक्शन लेने के लिए, तो वहाँ से अप्लाई करके लगवा सकते हैं क्योंकि अभी मैं जो आगे बताने वाला हूँ वो और ख़तरनाक हो जाएगा। फिर वापस आते हैं टॉपिक पे। अब टावर शटडाउन हो गया है, आसपास का किसी का जियो एयर फाइबर ब्रॉडबैंड नहीं चल रहा है, बस फाइबर ब्रॉडबैंड चल रहा है क्योंकि फाइबर हमारी कॉलोनी में है नहीं तो मैं मजबूर हूँ एयर फाइबर लगाने के लिए। और यहाँ से स्टार्ट होता है एक्चुअली गेम, क्योंकि जो पहले एक्चुअली आउटडोर यूनिट थी जियो एयर फाइबर की वो 5G कनेक्टिविटी के साथ आती थी। ऐसी कंडीशन में कोई टावर शटडाउन हो जाता है तो क्या होता है, आसपास के टावर से कनेक्टिविटी लेना शुरू कर देता है। वो बात अलग है कि स्पीड फ्लैक्चुएट होती रहेगी, बहुत दूर से आ रही है लेकिन आपका इंटरनेट चलता रहेगा। लेकिन यूबीआर वाली कंडीशन में यह है कि आपका जो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी डिवाइस है और वो एक शटडाउन हो जाता है तो पूरे एरिया के जो मतलब बात की जाए तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन वो शटडाउन हो जाते हैं। ऑफिशियली जियो की तरफ से मैसेज भी आता है कि हाँ
कोई प्रॉब्लम हो गई है और ये जो कनेक्शन है वो इस टाइम को डिस्कनेक्ट हो गया है। तो ये आप खुद सोचिए कि आप ब्रॉडबैंड लगवा रहे हैं और आपके तब सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या होती है, तब बारिश पड़ रही है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इंसान क्या करता है, इंटरनेट का यूज़ करता है। और यहाँ पे तो तमाशा कर दिया जियो ने। और सच में ऐसी कंडीशन में जियो अपने सिंगल यूबीआर से कनेक्टिविटी दे रहा है तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। आपको मल्टी नेटवर्क क्रिएट करना चाहिए जिसमें कि तब मेरी जो आउटडोर यूनिट है या किसी भी यूज़र की जियो एयर फाइबर की आउटडोर यूनिट है तो मल्टी टावर कनेक्टिविटी होना चाहिए यूवीआर में, क्योंकि तब हमने खुद टेस्ट किया था। इसी वीडियो के नीचे एयर फाइबर डिटेल लिख के आ रहा होगा, आप उस पर जाएंगे तो पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, सारे ही टेस्ट कंडक्ट कर रखे हैं। तो आउटडोर यूनिट जो नई वाली है तब हमने किसी और टावर से कनेक्ट करने की कोशिश की थी, नहीं हुई थी। वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। या तो आप मल्टी कनेक्शन लेके आइए कि किसी कंडीशन में टावर शट डाउन हो जाता है, फाइबर टूट जाती है, तो मतलब दिनों तक एयर फाइबर नहीं चलेगा किसी का, तो क्या फ़ायदा है ऐसे कनेक्शन का, ऐसे ब्रॉडबैंड का। और सच में वो खुद हिल गया। तब यहाँ पे पूरी तरीके से सिस्टम फेल हो गया जियो का। और वहाँ पे मुझे मैक्सिमम यही उम्मीद है कि डीजल ही ख़त्म हो गया होगा, क्योंकि तब तक डीजल मतलब प्रोवाइड करवाने की कोशिश की गई, तब तक 1-1.5 घंटा निकल गया था सर्विस को ख़राब हुए पे, और उसके बाद उस सर्विस को स्टार्ट किया जाता है और फिर वो कंटिन्यू रहती है। लेकिन ऐसी कंडीशन में किसी वजह से टावर ख़राब हो जाता है, यूबीआर ख़राब हो जाता है, तो फिर तो और बुरी कंडीशन हो जाती है। क्योंकि एक बार यूबीआर ख़राब हो जाता है तो आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि फिर आसपास के सब टावर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और तब तक वो रिकनेक्ट नहीं होंगे, तब तक ना आप वाईफाई का दोबारा से जो नया हॉटस्पॉट है नया क्रिएट नहीं कर सकते, ना उस पर पासवर्ड डाल के दोबारा कनेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब इस तरीके की प्रॉब्लम है। तो सच में वर्स्ट है जियो एयर फाइबर ब्रॉडबैंड। और ज़मीनी हकीकत पे जो जियो अपने हॉटस्पॉट बनाता चला आ रहा है टावर, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा बैकड्रॉप देखने के लिए मिलता है इस सर्विस में। या तो आप मल्टी कनेक्टिविटी लेके आइए कि किसी कंडीशन में कोई एक टावर शट डाउन हो जाता है तो वो किसी दूसरे टावर से कनेक्ट हो जाए, नहीं तो ऐसी कंडीशन में तो सच में सब कुछ बिखरता चला जाएगा जियो का, कि किसी वजह से कोई टावर ख़राब हो जाता है, क्योंकि रोड पे फाइबर सबसे ज़्यादा टूटती है और NHAI आए दिन रोड खोदती रहती है। तो उस कंडीशन में तो धज्जियाँ उड़ जाएंगी। जो भी एक पॉइंट टू पॉइंट यूबीआर से जियो एयर फाइबर ब्रॉडबैंड चला रहा है, तो मतलब सिटी का भी आपका ब्रॉडबैंड तुरंत ही गायब हो जाएगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।